अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मंसर फ़हीम। जनाब, मैं आज फिर एक बार रिजवान भाई के पास अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सेंटर हार रोड पे मौजूद हूँ। आज के बहुत ही अहम सवालात हैं जिनके जवाबात रिजवान भाई से लेने हैं, तो चलिए रिजवान भाई से बात करते हैं। जी दोस्तों, रिजवान भाई से बात करते हैं और आज के दो तीन जो दोस्तों ने सवाल भेजे हैं उनके जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, क्या हाल है? सर अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे फ्रेश है ना? जी जी, अल्लाह का करम। चलें, ठीक हो गया जनाब। पहला सवाल ये है कि सोलर पैनल्स तो लगवा लेते हैं लोग और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसकी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करें? जैसे धूप में भी कई दफा ना एफिशिएंसी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। तो क्यों होता है, क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले तो पैनल्स को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। क्योंकि ऊपर जो शीशा लगा होता है ना, उसका जो ग्लास होता है, जो कोटिंग होती है सारी, वो जब तक क्लियर नहीं ना होगी तो धूप प्रॉपर तरीके से आगे स्ट्रिंग की तरफ नहीं आएगी। तो जब स्ट्रिंग की तरफ नहीं आएगी तो आपकी यूनिट प्रोडक्शन आपको मुनासिब नहीं मिलेगी जो आपकी बननी चाहिए। अच्छा। उसके लिए ये करें, आपके तकरीबन हफ्ते 10 दिन में 10 दिन बाद या हफ्ते बाद जो है ना, पैनल्स को एक तो वॉश जरूर करें। अच्छा। और वॉश करने का तरीका भी होता है कि आपने कोशिश करें इसको रात के टाइम वॉश करें। ठीक है। पहले सोलर के अपने जो आपके है ना जो पीवी के ब्रेकर होते हैं उसको गिराएं। ठीक है। फिर आप इन्वर्टर को बंद करें और फिर आप वापडा को जो ब्रेकर है उसको डाउन करें। फिर आप पैनल को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर उसको ऑन कर लीजिएगा, तो सुबह उठ के पैनल्स अपनी रूटीन में आ जाते हैं। तो एक तो तरीका कार ये होता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि ना, अक्सर ऐसे होता है कि परिंदे वगैरह जो है ना, कबूतर वगैरह। जी, मैं बस ये पूछने लगा था कि धूल मट्टी तो चलो जी, पाइप लगा लिया सीधा सीधा तो वॉश हो गया। अब जो परिंदे बैठते हैं तो वो बीट वगैरह ऊपर होती है, वो भी लगी होती है, वो हो जाती है, सूख के ना सख्त हो जाती है। बिल्कुल होता है, ऊपर से परिंदे बैठे होते हैं। वाइपर वगैरह लगाए के करेंगे? जी जी, वाइपर लगा के बिल्कुल। अब अगर कोई कबूतर उस पर बिट वगैरह कर देता है तो आपको पता है कि वो तो खुशक हो जाती है साथ। हाँ, वाइपर से बहुत रगड़ना भी पड़ती है। सर, आपने पैनल्स को अपने क्लीन रखना है। ठीक है। आप उसको हफ्ते 10 दिन बाद जो है ना, किसी सर्फ वगैरह से, इन चीजों से, आर्टिकल से। अच्छा, सर्फ से कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। सर्फ या कोई मतलब शैम्पू वगैरह यूज? जी, शैम्पू से जो इसके बकायदा लोगों ने शैम्पू उसके निकाले हैं, जिसमें अच्छा स्पेशल है इसके होती हैं, उससे वो वॉश कर लेते हैं। उसमें एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जबरदस्त, और प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। और ज्यादा धूप में आपने पूछा था अभी, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा धूप जब होती है ना तो रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। अच्छा। जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। ठीक है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो यूनिट और ज्यादा बनेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होता। हाँ। यूनिट की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, उससे भी कम हो जाती है? बिल्कुल। देखें, धूप बहुत गर्मी होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप होगी। अच्छा, ये तो एक फिजिक्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी से रेलिवेंट एक सवाल है कि कई दोस्त कहते हैं जी कि एक वीडियो वायरल हो रही है यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि ये हवाई फायरिंग बाज दफा होती है तो वो ऊपर से ना नीचे सिक्के वगैरह गिरते हैं। बाज आपने सुना होगा किसी के सर में लगा, किसी ऊपर छत पे बंदा सोया हुआ उसको लगा, जख्मी हो गया, कोई फौत भी हुए हैं लोग। तो ऐसे ही अगर पैनल वगैरह पे लगते हैं तो वो भी डैमेज हो जाता है, तो उसको कैसे बचाएं उससे? सर देखिए, ये तो एक हादसा है। ठीक है। और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जिसका लिखा हुआ है उसके साथ तो हादसा होना ही है। आपने देखा होगा अक्सर कोई बंदा जा रहा है, पता चलता है उसकी मौत होगी। कैसे हुई? आसमान से गोली आई, ऊपर से गोली आई और नीचे लग गई। तो देखिए, ये ना एक कुदरती सारे हादसा हैं। ठीक है। अगर इसे डरेंगे ना आप तो आप सोलर नहीं लगवा सकते। अब आप इसको ऐसे कर लें कि आप एक जापानी गाड़ी लेते हैं। हाँ जी। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि नहीं इसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, तो आप मजा तो नहीं ले सकते ना, जो आपको ऐसे ही जैसी वो लग्जरी है। आप मेहरान तो नहीं हो सकते। आप तो मेहरान या ऑल्टो पे रहेंगे ना, तो आप लग्जरी कार पे तो आ नहीं सकते। तो सोच को वसी करें। जो नुकसान होना है वो कुदरती अल्लाह की तरफ से वो तो होना ही है, उसको आप आराम नहीं डाल सकते। तो ये ऐसे ही है कि जैसे लोग अरिस्टर लगाते हैं, लाइट अरिस्टर, आसमानी बिजली को रोकने के लिए। ठीक है। तो देखिए सर, जिस पे गिरनी है उस पे गिरनी है। सही। अगर 26 करोड़ आवाम में से कोई एक आधा बंदा ऐसा है जिस पे गोली लग जाएगी, जिसके पैनल पे गोली लग जाएगी हवा ऊपर से आके, या बिजली गिर जाएगी, तो वो तो मतलब बहुत रेयर केसेस हैं। जी, वो तो फिर आप ये कहने उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस पे गिरनी है उस पे तो गिरनी है। ठीक है। बस ये है कि पैनल लगा के साथ दुआ भी करते रहा। आप देखिए, जब तक आप आगे फ्यूचर की सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट का मजा लें। बिल्कुल। लाइफ उसी का नाम है कि आप प्रेजेंट का मजा लें, फ्यूचर भूल जाएं। बस लोग है ना जी, इतने महंगे पैनल्स हैं, इतने महंगे इन्वर्टर हैं, सिस्टम पूरा बड़ा महंगा लगता है। सर देखिए, आप गाड़ियां उसका डैमेज हो जाता है तो उसका क्लेम भी नहीं है। हौसला बढ़ाएं, सोच को बदलें। 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके लोग सड़क पे निकल रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं पता कि खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो तो वो 2 करोड़ क्रैश हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही तो ऐसे थोड़ी होता है। सोच को वसी करें, जो नुकसान आपको आना है
वो कुदरती अल्लाह की बस तरफ से सदका आना है। दें अल्लाह ताला, बिल्कुल अल्लाह की सबको तरफ से आना है। अपनी मान में रखे। अपनी जान की खैर मांगे, जी। क्योंकि जान होगी तो आप पैसा भी कमा लेंगे, नुकसान भी पूरे कर लेंगे ऐसे। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि हुकूमत ने सोलर पैनल्स पे बड़ी पाबंदी लगा दी है, क्या पाबंदी लगाई है आपको तो मालूम होगा। सर ये पहले न्यूज़ कौन फैलाता है, मुझे तो आज तक ये समझ ये नहीं आई सोशल कि मीडिया ही है, जहाँ पे आते हैं वो हमें सवाल करते हैं। फिर देखिए ये काम सऊदीया में आया है कि उन्होंने पाबंदी, लेकिन उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने एक हदूद दी है ठीक कि है, आप अपनी छतों से वाया जो है ना बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे शेड वगैरह करते हैं। ये रूल तो ऑलरेडी यहाँ पे डीएचए में, बेजा टाउन में, किसी सोसाइटी में जाए तो उनकी भी यही होती है ठीक कि है, आप अपनी हदूद से, यानी शेड आपका बाहर ना निकले, पैनल का। पैनल का या ठीक आपके एंगल्स का, आप ठीक जो स्टैंड लगा रहे हैं, ठीक वो है। तो ऑलरेडी डीएचए में भी यही रूल है। वो होगा तो आपको वो मीटर के लिए इशू नहीं करेंगे, तो अच्छा। मतलब इंस्पेक्शन होती है। ठीक तो है, सऊदीया वालों ने भी यही सिस्टम शुरू किए हैं। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो सोशल मीडिया हाइप कर देते हैं हर चीज को, ऐसा नहीं है। अच्छा, और भी कोई है, मतलब एक खबर थी कि कोई टैक्स वगैरह लगा रहे हैं जी, को पाकिस्तान में भी है, और ये 50 किलोवाट के ऊपर या 12 किलोवाट के ऊपर सऊदी अरब में है 50 किलोवाट से ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई लाइसेंस वगैरह है। जी लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ भी आप जाएं तो देखें ना, 25 किलोवाट तक आप लगाएंगे तो आप जाएंगे लेस्को के पास, लेस्को से आप अपना मीटर वगैरह करवाएंगे। अच्छा, उससे ऊपर आप जब जाते हैं फिर आपको नेपरा पे जाना पड़ता है। अच्छा, तो नेपरा का प्रोसेस कोई 3 माह का प्रोसेस होता है नेपरा का। अच्छा। तो ये मतलब चीजें यहाँ भी हैं, और ये अब सऊदीया में भी उन्होंने जो कहा है 50 किलोवाट से ऊपर उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए एक चीज हर बंदा लगा रहा है, तो जब एक चीज नहीं आती है ना तो वो मॉडिफाई होती है, ठीक है। उसमें तब्दीलियां होती हैं, तो रूल वगैरह बनते हैं, रूल बनते हैं आखिर में जाके। क्यों, अगर कोई तरतीब नहीं ना होगी और हर बंदा चला लगाई जाएगा हाँ, तो निजाम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही है। तो उसके बिल्कुल लिए सही। आपको ये है कि ना थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करें, चीजों को चलाएं, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी ठीक हो गया। मैं उम्मीद है कि जिस दोस्त ने ये सवाल मुझसे पूछा था उसने ये वीडियो देख लिया होगा और उसको जवाब भी मिल गया होगा कि ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि कोई खुशखबरी है आपके पास, सुना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोई फ्री सोलर दे रही है 50,000 लोगों को, तो वो क्या तरीकाकार है, कैसे दे रही है, किन लोगों को दे रही है। देखिए उसमें ये होता है कि जो डिजर्विंग है, जिनके यूनिट 100 यूनिट तक बिजली होती है, छोटे घर 100 यूनिट का बिल जिनको आता है, छोटे घर, ठीक है। देखिए अमीर बंदा जो है या जो कोई अफोर्ड कर सकता है उसका, क्योंकि ये हक जो है ना, ये हक है उन लोगों का। भाई 100 यूनिट तो ऐसे हो जाता है, मतलब एक आप पंखा चलाएं और 1-2 लाइटें इस्तेमाल करें तो 120-30 यूनिट आराम से आ जाते हैं। इसलिए आपको देखिए 100 यूनिट आप अपने घर के मुताबिक या हमारे घर के मुताबिक बात मत करें। अच्छा, क्योंकि हम लोगों के लिए 100 रुपए कोई चीज नहीं है, सही लेकिन है। जिसके लिए नहीं है उनके लिए बहुत है। ठीक तो है, जहाँ पे एक बल्ब ही जलना है, झुग्गियों के बल्ब की मिसाल ले लें, आप कुछ कर लें ऐसे ही कि है। एक बल्ब ही जलना है या एक आधा पंखा ही चलना है या डीसी फैन चल रहा है, उनको यूनिट 100 इतना ही आ जाता है। या वो दोस्त जो सारा दिन दफ्तरों में काम करते हैं, रात को 10-12 बजे उन्होंने घर जाना है, सर उनका भी यूनिट ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि 100 तो देखे ना, अगर 1-2 पंखे भी आपके चल रहे हो तो फिर ये कहने की जैसे आप ये झुग्गी शुग्गी है ना, हाँ जी, कि जहाँ पे एक पंखे एक लाइट है, पूरा खानदान वहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए फिजिबल है। और दूसरी कंडीशन ये है इसकी कि ना आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अच्छा, पहले रजिस्टर करवाना है। 8800 पे आपने जो है ना अपना बिल का रेफरेंस नंबर ठीक है, और अपना जो आईडी कार्ड का नंबर है ठीक वो है, आप उस पर सेंड करें। ओके। फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट बना के उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे 50,000 लोग कौन जो एलिजिबल होंगे उनके लिए जो एलिजिबल होंगे, जो वो उनको लगता होगा यार डिजर्विंग है, अच्छा, उनको वो फिर दे देंगे। तो अच्छा, वो फिर बल्कि मैंने तो सुना है, अब देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हम तो सुन के तो आगे बता ही सकते हैं जी जी। कि वो जाके मुकम्मल फिट भी करके देंगे, अच्छा, मतलब चीजें भी देंगे और इंस्टॉल भी करके देंगे, लगा के देंगे पूरा। अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। उसमें कोई बंदे को 1 रुपया भी नहीं खर्चा देना पड़ेगा। सर अभी तक तो यही सुना है, लेकिन अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब तक होगा जी, तभी जी। पता चलेगी क्या सूरत हाल है आगे की। जी, तो अभी ये है कि जिनके नाम पे ऑलरेडी कोई चीजें हैं या जो किसी और लोन में गवर्नमेंट की किसी और स्कीम से फायदा उठा रहे हैं, अच्छा, उनके लिए ये नहीं है। अच्छा, अगर कोई किसी और स्कीम से फायदा उठा रहा है और उनका यूनिट 100 आ रहा है तो वो उनको भी नहीं वो भी नहीं है एलिजिबल, वो भी नहीं है। अच्छा जी, एलिजिबल वो होगा जो गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में फायदा नहीं उठा रहा, ठीक है, जिनका यूनिट 100 से कम है, अच्छा, वो उस पे रजिस्टर करेगा, 8800 पे सेंड करे ठीक है, अपना रेफरेंस नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, फिर उसकी एक लिस्ट बनेगी, उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे तो फिर लगेगा। जी, और जी। अभी तक यही प्रोसेस है, तो बाकी अल्लाह करम करे, देखें। जी ठीक हो गया रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे ये आज के सवाल जो है उनके आपने जवाब दिए। दोस्तों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।